गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इतनी तेज़ धूप है ना, कोई देख के कह नहीं सकता कि ये नवंबर का मौसम चल रहा है न्यू जर्सी में। मतलब कभी कभी इतना अनप्रडिक्टेबल मौसम रहता है ना। कभी इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी आज तो भयंकर धूप है। तो आज देखा, मतलब बैल्कनी में शॉर्ट्स टी शर्ट पहन करके घूम रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ सुबह सुबह। सो हैप्पी मंडे, एंड टुडे इज़ नॉट अ यूजुअल मंडे। गेस वॉट मैं पूरे हफ्ते की छुट्टी पे हूँ। एक बार बैठ जाती हूँ, बहुत तेज धूप आ रही है तो बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। कमान धामी अंदर ही तुम पियोगे कॉफी? ओके, तो इसमें बैठ जाती हूँ, मैं थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ। हाँ मतलब मैं रख दूंगी कैमरा कॉफ़ी पीने के टाइम पे, बट अभी बता देती हूँ यूजुअल मंडे मॉर्निंग क्यों नहीं है। इस वीक थैंक्सगिविंग है और मेरी कंपनी में वेंसडे सेकंड हाफ से छुट्टी है। वेंसडे सेकंड हाफ, थर्सडे एंड फ्राइडे सब थैंक्सगिविंग के लिए ऑफ है। सैटरडे संडे फिर तो वैसी छुट्टी रहती है। मैंने जो चालाकी करी है, मैंने मंडे ट्यूसडे और वेंसडे फर्स्ट हाफ भी छुट्टी डाल दी है, मैंने पर्सनल डे ले लिया है। तो मुझे 9 डेज़ की टोटल छुट्टी मिल गई है, ठीक है। तो अब यार मतलब घर तो भी जा नहीं रही हूँ, तो इतनी सारी छुट्टियाँ हैं, ईयर एंड में सारी की सारी लैप्स हो जाएंगी। मेरे पास ऑलमोस्ट 18 लीव्स थी, 9 सिक 9 पर्सनल। तो मुझे लगा कि पर्सनल डे डाल करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना। तो इसलिए फिर मैंने पूरे वीक की छुट्टी ले ली है। एक्चुअली 2.5 दिन की छुट्टी ली है, उसकी वजह से मुझे पूरे वीक की छुट्टी मिल गई है। तो आज मंडे ब्लूज़ नहीं हो रहे हैं। फाइनली मुझे आज मंडे ब्लूज़ नहीं हो रहे हैं। और प्लान ऐसा थैंक्सगिविंग का कोई भी प्लान नहीं था कल तक, बट कल हमने बुक करी हुई है, कहीं की बुकिंग्स करी हुई हैं। मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ, आंखें नहीं खुल रही हैं। मिलते हैं गाइस कॉफ़ी पीने के बाद, बहुत तेज़ धूप है। मॉर्निंग चीयर्स। हाँ गाइज, तो कॉफ़ी पी ली है और बहुत देर से फ़ोन चला रही थी। एक तो मंडे को ना फ़ोन चलाने का मज़ा, दिन के 12 बजे तक फ़ोन चलाने का मज़ा कुछ और ही है। इट कान बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। फिर इतनी देर से फ़ोन चला रही थी और आईपैड भी चला रही थी, तो हर तरफ स्क्रीन्स थी, तो आंखें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है। तो मुझे लगा कि कुछ काम कर लिया जाए। तो काम तो कुछ भी नहीं करना है, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पहले तो मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने जा रही हूँ। और या दैट्स हाउ आई मेक माई टू डू लिस्ट। आई ऑलवेज यूज़ अ पेन एंड अ पेपर। ये ट्रेलो वगैरह और नोट पैड ऐसी चीज़ें मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मैं जब भी कोई लिस्ट बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट, तो मुझे टिक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं हमेशा पेपर पे लिखती हूँ। तो जिस कॉपी पे बनाती हूँ वो आई थिंक कॉपी ख़त्म हो गई, तो अब ये दूसरी कॉपी ऐसे उठा ली है, इसमें कुछ कुछ नोट्स हैं। तो टू डू टेबल हिल रही है। एनीवेज, तो ये जो टू डू लिस्ट मैं बना रही हूँ पूरे वीक की बना रही हूँ। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू बी डन इन द एंटायर वीक, और मुझे पता है मैं इस वीक में बहुत ज़्यादा लेजी रहने वाली हूँ। तो इसलिए मतलब ऐसे कुछ डे स्पेसिफिक नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ऐसा, समझ रहे हो ना कैसा। तो हाँ, पहला मुझे मेरे नेल्स करने हैं भाई। कल सुबह उठ के ऑयल लगाना है, हेयर ऑयल एंड शैम्पू। देख रहे हो ना कैसी बेसिक चीजें लिखती हूँ मैं अपनी टू डू लिस्ट पे। तो ऐसे ही मतलब नथिंग बिग नथिंग फैंसी बस। हाँ अच्छा, और मैं आपको बता रही थी ना कि मैं कल जा रही हूँ ट्रिप पर। तो बेसिकली इनिशियली द प्लान वाज कि हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। थैंक्सगिविंग पूरे वीक हम घर पे ही पड़े रहेंगे और हम रेस्ट करेंगे, बस चिल करेंगे, सीरीज देखेंगे। फिर पहले हम प्लान कर रहे थे, बीच में फिर ऐसे हुआ कि ठीक है लेक प्लासिड चल लेते हैं, कोई एक रोड ट्रिप मार लेते हैं। फिर लेक प्लासिड हमने देखना शुरू किया, एंथोनी आ रहा था थोड़ा सा, और वहां पे देखा कि स्नोफॉल वगैरह हो चुकी है ऑलरेडी एक आध बार शायद, बट वहां पे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पे पूरे टाइम पूरे वीक बैठ करके, तो वो भी मतलब मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा था कि एक आध दिन न्यूयॉर्क चले जाएंगे, बट जब रेगुलरली जाना ही होता है तो फिर उसमें भी उतना एंथू नहीं आ रहा था। ऑल्दो वी वर प्लानिंग की थैंक्सगिविंग की मतलब एक दिन तो चल ही लेंगे, और शॉपिंग ऐसे कुछ मतलब हमें कोई आउटलेट वगैरह जा करके शॉपिंग तो करनी नहीं है, वो सब ने कर ली ऑनलाइन जितनी भी हमें करनी थी। उसका एक अलग ब्लॉग आएगा, जो भी मैंने थैंक्सगिविंग की शॉपिंग करी हुई है। इतना कुछ नहीं लिया हुआ, बस ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें ली हुई हैं। तो वो भी प्लान में नहीं आया, तो हम लोग सोच रहे थे कि करें क्या। फिर कल रात में ना हम लोग ऐसे कोई मूवी देख रहे थे, एकदम से याद आया कि यार हम अटलांटिक सिटी चल सकते हैं। सिंस वी डिड नॉट गो टू वेगस इन 2025, तो 2 बार अटलांटिक सिटी जाना शायद वेगस के लिए कॉम्पनसेट कर पाए। What? शायद, पता नहीं।
बट आई थिंक तो हम लोग एक बार मार्च में अटलांटिक सिटी चले गए थे, फिर इस बार तो हम लोग सस्ते से होटल में रुक गए थे। फिर हमने कल अटलांटिक सिटी के होटल्स देखे, तो अटलांटिक सिटी इज़ लाइक 3 आवर्स की ड्राइव है हमारे घर से। तो हमने ऐसे होटल्स देखे, तो जो बहुत एक्सपेंसिव होटल्स है ना, एक्सपेंसिव होटल्स अटलांटिक सिटी में, फॉर इंस्टेंस हैरास, ट्रॉपिकाना, सीजर्स, इन सब की पर डे की कॉस्ट पता है कितनी है इस वीक में? पर डे की कॉस्ट आप लोग गेस करो पहले, और कमेंट सेक्शन में बताना। बट एनीवेज मेरे पेट में पचेगा नहीं, तो मैं पहले बता देती हूँ कि पर डे होटल की प्राइजेस, ओनली बिकॉज थैंक्सगिविंग इस वीक में पीपल हैव अदर प्लान्स एंड दे आर मे बी गोइंग टू अदर डेस्टिनेशंस, दे आर नॉट गोइंग टू अटलांटिक सिटी, जो भी रीजन हो। या तो हो सकता है वहां पे वाइब ना हो इतनी अच्छी, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। बट ये जो एक्सपेंसिव होटल्स है ना, जो न्यू ईयर पे $300 पर नाइट के पड़ रहे हैं, 300, 350, $400 पर नाइट, ये हमें अभी सिर्फ $25 और $26 के पड़ रहे हैं। और कोई ऑफर नहीं है गाइस, मतलब प्राइस ही यही चल रही है, कोई ऑफर नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड से बुक करें, नहीं, मतलब सीधे दाम ही इतनी $25 के होटल्स है। तो हमने जो भी होटल बुक करा हुआ है 2 रात के लिए, तो जब सस्ते होटल, पहले तो मतलब मुझे लगा कि $25 ऑफ है प्राइस पे, जो एक्चुअल प्राइस है रूम का, लेकिन फिर जब टोटल देखा तो नहीं, वो ऑफ नहीं था, वो वही प्राइस है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट वाज ऑफ। तो $25 के होटल्स पड़े हैं। तो हमने जो भी होटल बुक किया, पहले तो हम सोचे थे कि एक दिन के लिए चल जाते हैं, बट जब होटल $25 का ही पड़ रहा है तो हमें लगा ठीक है यार, फिर तो 2 दिन हम रुक भी सकते हैं वहां पे। तो 2 दिन रुक रहे हैं, तो 25 मतलब $50 होटल, आई थिंक $47 होटल की प्राइस है रूम्स की। और फिर क्योंकि अटलांटिक सिटी में वेगस जैसा ही माहौल रहता है, इट्स लाइक मिनी वेगस, तो वेगस में जैसे आपको रिसोर्ट फीस देनी पड़ती है, वैसे आपको अटलांटिक सिटी में भी होटल्स में रिसोर्ट फीस देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कसिनोज वगैरह रहते हैं और भी मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं होटल्स में करने के लिए। तो मतलब जितनी, आई थिंक $50-55 फॉर बोथ नाइट्स फॉर 2 पीपल, $50-55 ऐसे टोटल पड़ रही है, टैक्स वगैरह मिला करके हमें होटल आई थिंक से $130 का पड़ा है फॉर 2 नाइट्स। कैन यू इमेजिन? ये तो इनसेन डील है। मैं पहली बार ही वैसे ऐसे, मतलब मैं हम लोग जब भी यहाँ पे जाते हैं अटलांटिक सिटी, ऐसे हम लोग सस्ते जो भी चीपेस्ट होटल मिलता है वहां पे रह जाते हैं, बट इस बार तो हमने महंगा वाला होटल बुक किया, क्योंकि महंगा वाला ही $25 का पड़ रहा है। वी फाउंड इट ऑन इनसेन डील। तो फिर हम लोग इसलिए अटलांटिक सिटी जा रहे हैं। घर से मैसेज आया हुआ है, बात कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं कह रही थी कि हम क्योंकि इतने सस्ते में जा रहे हैं अटलांटिक सिटी, तो हम लोग कल ट्यूसडे को निकल रहे हैं, और मतलब 2 दिन के लिए जा रहे हैं, थर्सडे तक जब आएंगे वापस। तो पहले मैं सोच रही थी कि थैंक्सगिविंग की परेड देख लेंगे न्यूयॉर्क में, बट फिर हम लोग को आने में आई थिंक लेट हो जाएगा। परेड के लिए लोग लाइन में लगना सुबह 5, 5:30 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी ऐसा करेंगे कि उसी एरिया में जहाँ पर थैंक्सगिविंग की परेड होती है, वहीं पे ही कोई होटल का रूम बुक कर लेंगे, जहाँ पे टेरेस या फिर विंडो से नीचे सब कुछ दिख रहा हो। दैट वुड बी अ बेटर प्लान। बट ऐसे लाइन में सुबह 5:30 बजे से लगना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल इससे नहीं बिकॉज आई हैव डन वन ऑफ दीज थिंग्स वंस। जब मैं 2019 में यूएस आई हुई थी, तो फिर मैंने जो बॉल ड्रॉप होती है ना, न्यूयॉर्क की बॉल ड्रॉप टाइम स्क्वायर पे होती है, तो हम लोग उसको देखने के लिए, मैं और मेरे 4-5 दोस्त कॉलेज से हम लोग आए थे, 31 दिसंबर को आए थे। सुबह 11 बजे से ही लाइन में लग गए थे भाई हम लोग, मतलब दिन भर हम लोग सिर्फ लाइन में ही लगे रहे। रात में 12 बजे बॉल ड्रॉप होती थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 11.5 आवर्स हम लोग लाइन में खड़े रहे वहाँ। इवन इफ यू हैव टू पी, मतलब यू कैन नॉट इवन गो आउट टू पी, इतना क्रेजी माहौल रहता है। सारे ब्लॉक्स वो लोग ब्लॉक कर रखते हैं, जितने भी सारी रोड, सब कुछ ब्लॉक रहता है बेसिकली फॉर बॉल ड्रॉप। और इतनी तेज ठंड थी ना उस टाइम पे जब हम लोग आए थे, तो हमने 2 पेयर ऑफ सॉक्स पहने हुए थे, विंटर बूट्स पहने हुए थे, बट स्टिल मतलब बहुत ही बुरा माहौल था। तो तब से मैं कोई भी परेड या कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यू ईयर वाली चीज ऐसी होती है जिसको पहले घर वाले बोलते थे कि नहीं बेटा ये सब चीजें तो सिर्फ टीवी पर देखनी चाहिए, तो तब से मैं कोई भी ऐसी चीज पर नहीं गई हूँ। ना मैंने कभी थैंक्सगिविंग डे परेड देखी है, ना फिर मैंने कभी हैलोवीन परेड देखी है, बिकॉज इतना एंथू नहीं है उस टाइम, बस इतना एंथू नहीं है, तो ऐसा भी कोई प्लान नहीं था इस बार। एनीवेज कमिंग बैक टू माई टू डू लिस्ट, कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें लिख लेती हूँ। नेल्स करने वो तो मैंने लिख लिया, बाल शैम्पू, डस्टिंग करनी है भाई घर की, ठीक है, और वैक्यूम मारना है घर पे, ठीक है। क्रिसमस ट्री आकर के लगाएंगे, वो अभी के लिए नहीं है। थोड़ा सा नीचे लिख लेती कुछ कुछ और वैसे जो काम है। ऑफिस का एक टिकट है वो करनी है मुझे, टाइम शीट भरनी है मुझे,
और कुछ कुछ चीज़ें मैं चुपचाप लिख दे रही हूँ जो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट चीज़ें हो सकती है ना। देखो पैकिंग भी करनी है एक, तो उसको मैं लिख देती हूँ टू डू पे, ठीक है। और ठीक है, एक तो मैं ये भी लिख लेती हूँ यार, मुझे व्लॉग भी, ये वाला व्लॉग मैं डालूंगी इसी वीक, व्लॉग एडिट। और अटलांटिक सिटी का भी व्लॉग आएगा, अटलांटिक सिटी का व्लॉग बनाना भी है। और थैंक्स गिविंग की जितनी भी शॉपिंग करी है उसका भी व्लॉग आएगा। गाइज मैंने शीन से भी कुछ कुछ चीज़ें मंगाई हुई हैं, जो भी चीज़ें भी ट्रेंडिंग है ना, वो मैंने सब कुछ शीन से मंगा रखी हुई हैं। और यार जस्ट टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड यूनिक्लो के हीट टेक थर्मल्स? क्योंकि मैं कल लेकर के आई हूँ, बिकॉज जो पतली वाली, जो मतलब दो तरीके के आते हैं बेसिकली थर्मल्स। एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट टेक वाले होते हैं, हाई हीट टेक शायद ऐसे कुछ, उसमें अंदर फ्लीस रहती है। एक होते हैं जो पतले से होते हैं। तो मैं स्टॉकिंग्स नहीं, लेगिंग्स लेकर के आई हूँ। एक तो मैं पतले वाले लेकर के आई हूँ बिकॉज वो सेल पे थे, $15 के मिल रहे थे। आई थिंक वो सेल आज तक है। सो इफ़ यू गाइज हैवंट बॉट दोज यू कैन, यूनिक्लो में बढ़िया सेल चल रही है। तो वो मैंने लेकर के आई थी। वो इसलिए लाई थी कि अगर मतलब मैं लेयरिंग तो नहीं करती हूँ, आई डोंट फील कंफर्टेबल इन लेयरिंग क्लोथ्स, तो वो मैं इसलिए लेकर के आई हूँ जस्ट इन केस अगर मान लो कभी मुझे स्कर्ट्स पहननी हो या कोई ड्रेस पहननी हो, विंटर ड्रेस, तो उसमें वो मतलब हेल्प करेगा। एंड इट्स अ लिटिल बिट शेयर भी है, हल्का सा शेयर, तो हल्की सी मतलब स्किन का कलर दिखता है, बट अदरवाइज इट्स मोस्टली ब्लैक। और दूसरी मैं वॉल लेकर के आई हूँ जिसमें अंदर फ्लीस है, क्योंकि मैं विंटर्स में मेरी मोस्टली यूनिफॉर्म यही रहती है कि मैं लेगिंग्स पहनती हूँ, बूट्स पहनती हूँ, एंड ऊपर स्वेटर्स और कोट चेंज करती रहती हूँ। तो मैं आई वॉज ऑन द लुकआउट फॉर परफेक्ट विंटर लेगिंग्स। और मैंने प्राइमार्क से एक आध बार ली थी अंदर फ्लीस वाली, बट वो उतनी बढ़िया फिटिंग नहीं थी। तो मैं हमेशा सोचती थी काश ऐसी कोई लेगिंग्स आ जाए जिसमें अंदर फ्लीस हो, जो और मतलब ना उसको लेयर ना करना पड़े, मतलब वो एक ही लेगिंग पहन करके मेरा सारा काम हो जाए। तो मैं ऐसे बहुत मनाती थी काश ऐसी कोई लेगिंग्स आ जाए। तो इट वॉज, जब मैंने कल वो ट्राई करी ना, मतलब मुझे ट्रायल रूम में ही पसीने आने लगे थे, वो इतनी ज़्यादा वार्म थी। तो गाइज जस्ट इफ़ यू हैवंट बॉट इट येट यू कैन गो एंड बाय इट। तो अब तो पूरे विंटर भर उसको ही हफ्ते भर पहनूंगी, वीकेंड पे धुलूंगी, फिर हफ्ते भर पहनूंगी, वीकेंड पे धुलूंगी। मेरा ब्लैक लेगिंग्स के साथ ऐसे ही रहता है, मतलब आई डोंट रिमेंबर। सो बेसिकली ड्यूरिंग कोविड मैंने लेगिंग्स पहनी स्टार्ट करी थी, एंड उससे पहले भी मतलब मेरे पास एक आध लेगिंग्स थी जब मैं इंडिया में थी, बट मतलब ऐसे रेगुलरली मैं ऐसे पहनती नहीं थी बिकॉज तब तक मैं थिन थी, तो पतली पतली थी, तो जीन्स बढ़िया फिटिंग आ जाती थी। अभी जब से कोविड आया तब से तो और ही जीन्स पहननी बंद हो गई थी बिकॉज कहीं जाना ही नहीं होता था। और फिर थोड़ा सा मैंने वेट भी गेन कर लिया था, तो लेगिंग्स वाज दी ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज वोर। और मतलब दैट्स माई कंफर्ट आउटफिट। तो जब से ये वाली लेगिंग्स मैंने कल से ली हुई हैं, आई कांट वेट। अभी जब कल मैं अटलांटिक सिटी जाऊंगी ना, तो देखना, तब दिखाऊंगी आपको कितनी बढ़िया, तब देखना। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। तब तक मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। और आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है वैसे? क्या मौसम यहाँ पे? आज तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, बढ़िया धूप धूप निकल रही है, लेकिन वैसे ही ग्लूमी हो जाता है ना, मौसम ही ग्लूमी हो जाता है। एनीवेज, लेट्स फिनिश द टू डू लिस्ट। और क्या क्या चीज़ें हैं यार? मुझे ना एक शीन का भी वो बनाना है। शीन की शॉपिंग, शीन हॉल, शॉर्ट्स बनाऊंगी इसका मैं। आप लोग देखना, शीन का शॉर्ट्स बनाऊंगी। सस्ती सस्ती चीजें लेके आई हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अभी पैकेज डिलीवर हुआ है, आई डोंट नो फिटिंग कैसी है, बट मतलब मैंने तो अपना बोल दिया ना कि मैं उसका शॉर्ट दूंगी। खराब फिटिंग होगी तो भी शॉर्ट देकर के रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। आउच, पेन गिर गया। तो इतनी फिर लिस्ट है मेरी, नीचे पेन गिर गया तो ठीक है। सो दैट्स माई टू डू, इट्स डन। अब देखते हैं शीन का भी पैकेज लेकर के आते, देखते क्या क्या चीज़ें। गाइज लंच टाइम आ जाए। दाल चावल, उड़द की दाल और चावल और मिर्चे का अचार है। ये अचार इंडिया से आया हुआ था, मम्मी ने भेजा था घर से। और बीट रूट की सैलड। तो खाते हैं फिर मिलते हैं। और यार पता है हम लोग मूवी देख रहे हैं फतेह। फतेह देखिएगा कि इसने पिक्चर, सोनू सूद की पिक्चर है। कल शुरू करी थी देखनी, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट अब हम लोग नेटफ्लिक्स पे सब कुछ देख चुके हैं यार, क्या देखें। अभी हमने देखा हाउ आई मेट योर मदर, खत्म कर दिया है एकदम। सब कुछ देख के हमने खत्म कर दिया है। वी डोंट नो व्हाट टू वॉच नेक्स्ट, सो प्लीज़ वी आर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग सम सजेशंस। थोड़ा ऐसी चीज़ें बताना जिसमें दिमाग थोड़ा सा कम लगे, बस चलता चला जाए। तो अभी हम लोग फतेह देख रहे हैं। कुछ मज़ा तो नहीं आ रहा पिक्चर में, बस खत्म होने वाली है तो खत्म ही कर देते हैं। खाना खाते हैं फिर आगे का दिन बताते हैं। हेलो गाइस,
मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट हैज़ बिन। ओ माय गॉड, छुट्टी डाली हुई थी मैंने आज की, ठीक है, कि कुछ करेंगे, रुको एक सेकेंड। छुट्टी डाली हुई थी मैंने आज की कि भाई थोड़ा सा अपना टाइम लूँगी, घर साफ सफाई करूँगी, डस्टिंग करूँगी, लेज़ी वीक रहेगा, लेज़ी डे रहेगा, टीवी देखूँगी। और भाई उठी, कॉफ़ी पी, टीवी देखी, खाना खाया, सो गई वापस। बाहर अंधेरा हो गया है। 2-3 बेसिक काम लिखे हुए थे जो मुझे करने थे। यूपीएस में एक आध रिटर्न थे, वो करने थे, मेसी से कुछ पिकअप करना था। मुझे लगा था ये सब काम जग करके कर लूँगी। बाहर अंधेरा हो गया है, अब जगी हुई हूँ, ठीक है, फर्जी की छुट्टी डाल दी, मतलब ठीक है, कोई करा नहीं, बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव डे। वैसे आई वांटेड टू बी अनप्रोडक्टिव बट लाइक आई हैड सम पर्सनल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। मुझे लगा था कुछ कुछ तो काम कर लूँगी, घर सही कर लूँगी, ऐसे कुछ ना, ठीक है। अभी सो के जगी हूँ, 5:45 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद 5:45 हो गया है, अब मैं मतलब सोने का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था मेरा, ठीक है, बट लेकिन अभी खाली है, कोई काम तो है नहीं, तो क्या करा जाए, तो सो ही लेते हैं। तो अभी वापस कॉफ़ी पी रही हूँ, फिर खाना खाऊंगी, फिर वापस हो जाऊंगी, बस यही है और क्या। तो गाइस फाइनली तो उठ तो गए हैं, जा रहे हैं मेसीज का सामान लेने के लिए। एक्चुअली मैंने ना कुछ मंगवाया था, अभी आकर के दिखाऊंगी, आके दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सेल चल रही है तो मंगवा लिया था मैंने। तो फाइनली उठ गई हूँ, जाते हैं सामान लेने के लिए। तो मेरी आउटफिट चेक देख लो, हटो, आउटफिट चेक कुछ भी नहीं है, एक पजामा, ये मेरी नाइकी की न्यू स्वेट शर्ट, और ये वाला जूता पहन लूँगी नाइकी का, दिख रहा है, ये वाला जूता पहन लूँगी बस नाइकी का, बस इतना ही फिट चेक। जा रही हूँ फिर, अब आकर के बाहर रिकॉर्ड नहीं करूँगी, अंदर ही आकर के बात करूँगी, है ना, अंदर ही आकर रिकॉर्ड करूँगी, बाहर फिर कैमरा वैमरा लेकर के जाना पड़ता है। अभी इतनी अंथू नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ वैसे नहीं निकालूंगी बाहर। ओके बाय गाइज, अभी आकर के तब बात करती हूँ, दिखाती हूँ, दिखा भी दूंगी, चलो दिखा भी दूंगी क्या लेकर के आई हूँ। हॉल का वेट नहीं करूँगी, हॉल में भी दिखाऊंगी, इसमें भी दिखा दूंगी, ठीक है। अभी आकर के देखती हूँ गाइज। आई एम बैक फ्रॉम मेसीज, अपना सामान ले आई हूँ जो मेरा पिकअप था, अब दिखाती हूँ लेके क्या आई थी, ठीक है। मेरे बूट्स देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया ब्लॉक हील्स हैं, ठीक है। आजकल ये वाला जो एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर है, ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये वाले बूट्स हैं, मैं सेल पे लेकर के आई थी। बेसिकली मैंने बहुत पहले सेव कर रखे थे, बट मुझे उतने उस टाइम लग रहा था पता नहीं कैसे होंगे और क्या साइज़ होगा। ऐसे ही कोई ब्रांड है कोई, ठीक है, स्टाइल एंड को, आई डोंट नो हाउ इज दिस ब्रांड, पहली बार मैंने लिया इस ब्रांड से कुछ भी। तो एक सेकेंड, तो बेसिकली मैंने बहुत पहले से ऐप पे देखा हुआ था, मेसीज के ऐप पे, तो मुझे दिखे हुए थे, बट मुझे साइज़ की थोड़ी सी वो थी कि पता नहीं क्या, कुछ ब्रांड से मुझे 7 आता है, कुछ में 7.5, कुछ में 8, बूट्स में यूजुअली प्रॉब्लम हो जाती है, तो ट्राई करके लेने होते हैं। तो मैं कल एक दूसरे मेसीज गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे ये वाला मतलब मैंने स्टाइल एंड को की, बेसिकली मैंने कुछ बूट्स ट्राई करे, और वहाँ पे ना बहुत सारे बूट्स थे स्टाइल एंड को के जो ऐसे सेल पे लगे हुए थे, ठीक है। तो अब मैंने ट्राई करे, अब मुझे ब्राउन, मतलब मुझे जो नॉर्मल ब्राउन होता है ना, टैन कलर, मुझे उस कलर के हील वाले बूट्स चाहिए थे, एंकल लेंथ के। एंकल लेंथ इसलिए बिकॉज एंकल लेंथ के बूट्स मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, रेगुलरली पहनती हूँ, आई थिंक दे आर कंफर्टेबल। मैं शॉर्ट हाइट, बेसिकली जीन्स के अंदर ना, मतलब ऐसे लंबे वाले बूट्स मुझसे पहने नहीं जाते उतने, और मेरी लंबाई थोड़ी सी कम है, तो जो लंबे वाले बूट्स होते हैं वो मतलब घुटने के, मतलब ऑलमोस्ट घुटने के बस बिल्कुल ज़रा से वैसे तक एंड होते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड लेंथ फॉर मी, तो इसलिए मैं एंकल लेंथ बूट्स प्रेफर करती हूँ। तो मैंने कल ट्राई करे, अब मुझे लगा ये तो सही है, ठीक है। और ये कलर भी इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मान लो मैंने तो अभी शीन से इस कलर के ऐसे स्वेटर्स वगैरह भी मैंने खूब मंगा रखे हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है ऑर्डर कर लेती हूँ। उसमें मेरा साइज 8 अवेलेबल नहीं था, नहीं आई थिंक अवेलेबल था, बट आई वांट टू गिव इट अ थॉट, ठीक है। तो फिर मैंने आज सुबह ही मैंने ऑर्डर किया, पिकअप पे मैंने लगाया हुआ था, मैं जाकर के भी पिकअप करके आई हूँ। और ये बूट्स सिर्फ $20 के हैं, $20 भी नहीं गाइस, 1999 के हैं, ठीक है, 1500 में। और इनका स्वेड की क्वालिटी इज सो गुड, मैं भी आपको ना उतार करके दिखाती हूँ, ठीक है। बूट्स की क्वालिटी देखो, ये एकदम स्वेड और एकदम अप्रोप्रिएट हील जितनी मुझे चाहिए होती है, ठीक है। आई एम वेयरिंग साइज 8 इसमें, क्योंकि मुझे मतलब अब बूट्स में थोड़ी सी स्पेस रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि सॉक्स वगैरह अगर आपको मोटे पहनो ज़्यादा ठंड में। बट ये देखो क्या बढ़िया क्वालिटी है जूते की, सिर्फ $20 का। नीड न्यू बूट्स? नो,
Did I buy them? Yes, because they were really. ये ना Thanksgiving के सीजन की बस यही प्रॉब्लम है कि मतलब you end up buying things that you don't even need. बट ठीक है, मैं इसको पहन लूंगी, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। $20 तो ले लिया, अब ले लिया यार इससे ना जब ऑफिस करो तो ठीक रहता है, कोई दिमाग में फर्जी की चीजें नहीं ऐसे घूमती हैं। अब दिन भर खाली कुछ प्रोडक्टिव तो किया नहीं, तो ठीक है भैया, अच्छे खासे बूट्स की डीली ढूंढ ली, यही मेरे लिए प्रोडक्टिव है। ओ माय गॉड, और ऊपर से खाना भी नहीं बनाया, जाकर के जो खाना रखा हो तो उसको भी कौन गर्म करे। डोमिनोज के पिज्जा पे कोई तो ऑफर था, जाकर के लार्ज पिज्जा उठा लिया, वही है हमारा डिनर। ठीक है, मतलब देखो, खैर एनीवेज, मैंने ना छुट्टी इसीलिए डाली हुई थी कि मैं यही आलस दिखा सकूं कुछ दिन, कि कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो सुबह उठे, कॉफी पी, खाना खाया, सो गए, फिर उसके बाद उठे, कॉफी पी, डिनर में डोमिनोज का पिज्जा ले आया, वो भी नहीं बनाना पड़ेगा, फिर टीवी देखूंगी, फिर आराम से सो जाऊंगी, बस ये। वाह वाह, इस पिज्जा खा लो, पिज्जा खा लो लार्ज, पता है आज ऑफर में था, भाई आज का पिज्जा $12 का पड़ा है, इतना लार्ज वाला पिज्जा। अब मजे से खाएंगे, टीवी देखेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे आपसे अटलांटिक सिटी में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो गाइस, प्लीज़ कर लो। थैंक यू सो मच। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप फॉलोइंग मी, ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे और अटलांटिक सिटी का ब्लॉग जल्दी दिखेगा। आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड। ओके बाय।